हेलो बच्चों, वेलकम। बच्चों, प्लांट एनाटॉमी को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट लेक्चर में अपन ने मेरिस्टेम के बेसिक फीचर डिस्कस किए थे। जो बच्चा अभी देख रहा है, इस लेक्चर को देख रहा है, पहली बार ही देख रहा है, वो पहले प्रीवियस लेक्चर जरूर देखे। चैनल पर ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके बाद में यहां से कंटिन्यू करें। ठीक है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो, कोई भी किसी भी प्रकार का आपका डाउट है किसी भी तरह का, तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सभी प्रकार के सोशल प्लेटफॉर्म के लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। ठीक है, तो आप वहां से मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। शुरू करें। ओके बच्चों, प्लांट एनाटॉमी। कल अपन ने मेरिस्टेम के बेसिक फीचर पढ़े थे। मेरिस्टेम या मेरिस्टेमेटिक सेल कौन सी होती है? जो लगातार कॉन्टिन्यूअस डिवीजन स्टेट के अंदर रहती है। डिविजिबल टिश्यू जो है वो मेरिस्टेम कहलाता है। तो अभी अपने को इसको क्लासिफाई करना है, और अपने पास में मैंने आपको बोला था कि किसी भी प्रकार के क्लासिफिकेशन के लिए अपने पास बेसिस होना जरूरी है। तो पहला है पोजीशन के बेसिस पे, कि अगर मेरिस्टेम का क्लासिफिकेशन पोजीशन के बेसिस पे किया जाए तो कितनी प्रकार का होता है? एपिकल, यानी टॉप पोजीशन पे, ऊपर ही ऊपर वाली पोजीशन पे जो प्रेजेंट होता है उसे एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। इंटरकैलरी, जो बीच में होता है, दो परमानेंट टिश्यू के बीच में जो प्रेजेंट होता है उसे इंटरकैलरी या अंतर्वेशी विभजोतक कहते हैं। एपिकल को हिंदी में शीर्षस्थ बोलते हैं, इंटरकैलरी को अंतर्वेशी बोलते हैं। लेटरल, पार्श्व विभजोतक। पार्श्व विभजोतक जो लेटरल पोजीशन पर, जैसे यहां दिखाया गया है ना, ये टॉप वाला जो है एपिकल मेरिस्टेम है, ये दो परमानेंट टिश्यू के बीच में इंटरकैलरी है, ये भी इंटरकैलरी है, और ये वाला लेटरल मेरिस्टेम है। तो ये पोजीशन के बेसिस पे तीन तरह का होता है। स्थिति के आधार पर विभजोतक तीन प्रकार का होता है। ठीक है ना, स्थिति के आधार पर विभजोतक तीन तरह का होता है: शीर्षस्थ, अंतर्वेशी और पार्श्व। पोजीशन के बेसिस पे एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। फिर ओरिजिन और डेवलपमेंट के बेसिस पे बात करो तो ओरिजिन, उत्पत्ति कहां से हुई? जो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जो फर्स्ट मेरिस्टेम होता है वो प्रो मेरिस्टेम कहलाता है। फिर प्रो मेरिस्टेम से आगे कौन बनता है? प्राइमरी, और प्राइमरी से आगे कौन ओरिजिनेट होता है? सेकेंडरी। ठीक है, तो ये ओरिजिन के बेसिस पे है। डेवलपमेंट के बेसिस पे कि किस तरह से वो ओरिजिनेट हुआ है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, और वो डेवलप किस तरह से हुआ है। इस बेसिस पे जब आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो प्रो, प्राइमरी, सेकेंडरी। फिर फंक्शन, कि वो काम क्या कर रहा है, वो काम क्या कर रहा है। तो प्रोटोडर्म जो एपिडर्मिस को बनाता है, प्रोकैम्बियम जो वैस्कुलर बंडल को बनाता है, जाइलम फ्लोएम को, और ग्राउंड मेरिस्टेम जो पीछे बचा हुआ, लाइक हाइपोडर्मिस हो गई, जनरल कोर्टेक्स हो गया, एंडोडर्मिस हो गई, पेरिसाइकिल हो गया, पित्त हो गया और पित्त रेज। ठीक है, इन सभी को बनाने वाला कौन सा होता है? वो होता है अपने ग्राउंड मेरिस्टेम। ठीक है, तो पोजीशन वो कहां पर प्रेजेंट है उसके बेसिस पे तीन तरह का है: एपिकल हो गया, इंटरकैलरी हो गया और लेटरल हो गया। ओरिजिन और डेवलपमेंट, वो कैसे ओरिजिनेट हुआ है, किस तरह से वो डेवलप हुआ है, उसका विकास किस तरह से हुआ है। तो प्रो, प्राइमरी और सेकेंडरी। और वो काम क्या कर रहा है, उसके फंक्शन क्या है, तो फंक्शन के बेसिस पे प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम और ग्राउंड मेरिस्टेम। अब अपन इनको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। सबसे पहले अपन देखते हैं पोजीशन के बेसिस पे, कि पोजीशन के बेसिस पे जो मेरिस्टेम होता है वो कैसा होता है, उसके क्या क्या काम है, पोजीशन के अकॉर्डिंग उसके काम क्या है। तो पोजीशन के बेसिस पे अपन ने देखा तीन तरह का होता है, जैसा आपको दिखाई पड़ रहा है: एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। तो बेस्ड ऑन पोजीशन, बेस्ड ऑन पोजीशन, स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर पहला क्या है? एपिकल मेरिस्टेम। अब एपिकल मेरिस्टेम के फीचर देखते हैं अपन, कि एपिकल मेरिस्टेम जो है, शीर्षस्थ विभजोतक जो है, वो क्या काम कर रहा है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, कहां पर प्रेजेंट होता है? टिप ऑफ रूट एंड शूट। ठीक है, रूट एंड, वो चाहे रूट की टिप हो, वो चाहे शूट की टिप हो। भाई रूट की टिप जमीन के अंदर होगी तो उसके सबसे आगे, जैसे ये पेन है, ठीक है ना, तो यूं ये वाला ऊपर वाला जो है, मार्कर के ऊपर वाला, ये क्या है? शीर्षस्थ विभजोतक है। रूट में रूट कैप भी होती है, तो जब कैप लग जाती है तो वो सब एपिकल हो जाता है, एपिकल नहीं रहता।
जिन प्लांट में रूट कैप होती है उन प्लांट में एपिकल मेरिस्टेम सब एपिकल होता है, ध्यान रखना, वो कैप के पीछे होता है, समझ गए। और शूट यानी ऊपर वाला भाग, प्रहो वाला जो भाग होता है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई कैप नहीं होती है, वहां वो टॉप पॉइंट पे होता है, टिप पॉइंट पे होता है, ठीक है। तो प्रेजेंट एट टिप ऑफ रूट एंड शूट, प्रहो तथा मूल के शीर्ष भाग पर उपस्थित होता है, शीर्ष भाग पर उपस्थित होता है। एक बात बच्चों ध्यान रखना, मैं आपको बोर्ड पर कंप्लीट थ्योरी बता रहा हूं, कंप्लीट कंटेंट दे रहा हूं, आपको किसी भी तरह के एडिशनल नोट्स की जरूरत नहीं है। हाँ, आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, बट बोर्ड पे जो मैं जितना बोर्ड वर्क करा रहा हूं इस वीडियो में, मैं 100% कंप्लीट करवा रहा हूं, किसी भी प्रकार के एडिशनल नोट्स की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी नीट के एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है ना। सो वापस पॉइंट पर आते हैं कि एपिकल मेरिस्टेम जो है वो कहां प्रेजेंट होता है, रूट और शूट के टिप पॉइंट पर प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। प्रोड्यूस प्राइमरी टिश्यू, क्या काम करता है, प्रोड्यूस प्राइमरी टिश्यू, प्राथमिक उत्तकों को बनाता है, प्रोड्यूस प्राइमरी टिश्यू, यानी जो प्राइमरी प्लांट बॉडी जो होती है, भाई प्लांट ग्रोथ करेगा तो एक बार बॉडी स्ट्रक्चर तो चाहिए ना प्लांट को, तो वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है, वो प्रोड्यूस कर रहा है एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है ना। अब तीसरा पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन लेंथ, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन लेंथ, प्लांट की जो प्राइमरी ग्रोथ होती है, प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है, लेंथ में इंक्रीज होना प्राइमरी ग्रोथ होती है, और सर्कुलर गिर्थ बढ़ना या विड्थ बढ़ना वो क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ है। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन लेंथ, ठीक है, लंबाई बढ़ाने के लिए हेल्पफुल होता है। इंक्रीज इन लेंथ क्या होती है, ये प्राइमरी ग्रोथ होती है, इंक्रीज इन लेंथ क्या है, प्राइमरी ग्रोथ है, ठीक है ना, इंक्रीज इन लेंथ है, प्राइमरी ग्रोथ कहलाती है। तो आप यूं कह सकते हो कि रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ, ठीक है ना, प्राइमरी ग्रोथ। एग्जाम्पल इसके क्या है, एग्जाम्पल इसके शूट प्राइमोर्डिया हो गए, ठीक है ना, एग्जाम्पल इसके क्या हो गए, शूट प्राइमोर्डिया आप यूं कह सकते हो, या फिर सिंपल वे में बोलो तो रूट अपेक्स हो गया, शूट अपेक्स हो गया, प्राइमोर्डिया बाद में बताता हूं, रूट अपेक्स, ठीक है, और शूट अपेक्स, जैसा कि पहली लाइन के अंदर आपको लिखाया गया है। शीर्ष भाग, मूल का शीर्ष भाग हो गया और तने का शीर्ष भाग हो गया, तो शाखाओं के भी शीर्ष भाग, जहां जहां भी पर भी ग्रोइंग पॉइंट होंगे, ग्रोइंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, वृद्धि करने वाले भाग, जो जो भाग वृद्धि दर्शा रहे होंगे उन भागों में जो मेरिस्टेम प्रेजेंट होगा वो कौन सा होगा, एपिकल मेरिस्टेम होगा, ठीक है ना। तो एक्चुअल में अब देखिए एक्सिलरी बड कैसे बनती है, तो एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो लीफ प्राइमोर्डिया बनाता है, एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो क्या करता है, लीफ प्राइमोर्डिया बनाता है, एपिकल मेरिस्टेम क्या करता है, लीफ प्राइमोर्डिया बनती है। प्राइमोर्डिया मतलब स्ट्रक्चर्स, एक तरह की प्रीक्योसर स्ट्रक्चर होती है प्राइमोर्डिया, और ये प्राइमोर्डिया जो है वो डेवलप होता है किसमें, लीफ में, ठीक है। ये सीक्वेंस होता है, मैं क्यों बता रहा हूं, आगे अपन डिस्कस करते हैं कि एपिकल मेरिस्टेम जो है वो लीफ प्राइमोर्डिया को प्रोड्यूस करेगा और लीफ प्राइमोर्डिया आगे चलकर किसमें डेवलप होंगे, लीफ में। तो जब लीफ बन रही होती है, लीफ बन रही होती है तो कुछ सेल जो होती हैं, लीफ या प्राइमोर्डिया जब बन रहे होते हैं, लीफ बोल दो प्राइमोर्डिया बोल दो, प्राइमोर्डिया जब बन रहे होते हैं उस दौरान एलोंगेशन के टाइम, ग्रोथ के टाइम कुछ सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल पीछे रह जाती है, ठीक है ना, कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल पीछे छूट जाती है। अब मेरिस्टेमेटिक सेल है तो वो तो डिवीजन करेगी, तो उनके डिवीजन से बनने वाली जो सेल एलोंगेशन के टाइम में, आप डेवलपमेंट के टाइम में पीछे रह गई, एपिकल मेरिस्टेम की, डेवलपमेंट के टाइम एपिकल मेरिस्टेम की जो सेल पीछे रह गई, लेफ्ट बिहाइंड, वो सेल क्या करती है, एक्सिलरी बड बनाती है। वो सेल क्या करती है, एक्सिलरी बड बनाती है, अक्षीय कलिका बनाती है,
ठीक है ना। और एक्सिलरी बड जो होती है वो लीफ के एक्सिस में प्रेजेंट होती है और एक्सिलरी बड से ही ब्रांच और फ्लावर बनता है, या तो वो ब्रांच बनाएगी या वो फ्लावर बनाएगी। तो एक बार सीक्वेंस फिर से सुनिएगा, जब डेवलपमेंट हो रहा होता है तो एपिकल मेरिस्टेम की कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल पीछे छूट जाती है, ठीक है, वो डेवलप होकर एक्सिलरी बड बनाती है और एक्सिलरी बड या तो ब्रांच बनाएगी या फिर फ्लावर बनाएगी, ठीक है ना। तो एक्सिलरी बड जो होगी वो ब्रांच या फ्लावर को, शाखा या पुष्प को उत्पन्न करती है, ठीक है ना। तो ये है बच्चों एपिकल मेरिस्टेम, ये है एपिकल मेरिस्टेम। मेरे साथ में रिवाइंड कीजिए फटाक से कि टिप पॉइंट पर, रूट और शूट की टिप पॉइंट पर प्रेजेंट होता है एपिकल मेरिस्टेम। प्राइमरी टिश्यू को प्रोड्यूस करता है, लेंथ में इंक्रीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेंथ में इंक्रीज होना प्राइमरी ग्रोथ कहलाती है, ठीक है। एपिकल मेरिस्टेम प्राइमोर्डिया बनाता है, प्राइमोर्डिया आगे लीफ में डेवलप होते हैं। इस डेवलपमेंट के दौरान कुछ सेल पीछे छूट जाती हैं, वो सेल डेवलप होकर एक्सिलरी बड बनाती है, एक्सिलरी बड ब्रांच या फ्लावर को प्रोड्यूस करती है। दैट्स इट। क्लियर बच्चों? चलिए आगे आते हैं अपन इंटरकैलरी मेरिस्टेम पर। इंटरकैलरी मेरिस्टेम पोजीशन के बेसिस पे दूसरा जो है वो है इंटरकैलरी, यानी अंतर्वेशी विभजोतक। अंतर्वेशी विभजोतक या इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो जैसा कि आपको यहां दिखाई दे रहा है, ये क्या है? इंटरकैलरी है, ये इंटरकैलरी है। तो ये बीच के ये वाले जो टिश्यू हैं ये परमानेंट टिश्यू है, ये परमानेंट टिश्यू है। बस ये इतना सा रीजन जो है, ये जो ब्लैक वाला मैं रेड से रिप्रेजेंट करता हूं, ये जो ब्लैक वाला रीजन है ये वाला, ये इतना सा रीजन ही क्या है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, ठीक है ना। तो कहां प्रेजेंट होता है? बिटवीन परमानेंट टिश्यू, प्रेजेंट बिटवीन परमानेंट टिश्यू, प्रेजेंट बिटवीन परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू के बीच में जो टिश्यू प्रेजेंट होता है उसे इंटरकैलरी बोलते हैं, ठीक है ना। कहां से डेवलप होता है? डेवलप फ्रॉम एपिकल मेरिस्टेम बाय सेपरेशन। एपिकल मेरिस्टेम का ही पार्ट होता है ये, डेवलप फ्रॉम एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम का ही पार्ट होता है, शीर्षस्थ विभजोतक से ही विकसित होता है। कुछ सेल पीछे रह जाती हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल, और वही सेल बीच में क्या बनाती हैं? वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम बनाती हैं, ठीक है ना। तो अंतर्वेशी विभजोतक शीर्षस्थ विभजोतक का ही भाग होता है, ठीक है। इसकी एक्टिविटी से प्लांट की जो है वो लेंथ इंक्रीज होती है। तो ये भी क्या करता है? प्राइमरी ग्रोथ करता है। तो हेल्पफुल इन प्राइमरी ग्रोथ, हेल्पफुल इन प्राइमरी ग्रोथ, ठीक है। प्राइमरी ग्रोथ क्या है? लेंथ में इंक्रीज करना, लंबाई बढ़ना प्राइमरी ग्रोथ होती है। तो प्राथमिक वृद्धि के अंदर सहायक होता है, ठीक है। कुछ प्लांट जो होते हैं उनके स्टेम में प्रेजेंट होता है, तो प्रेजेंट इन स्टेम ऑफ सम प्लांट। कुछ पादपों के तने में पाया जाता है, कुछ पादपों के तने में पाया जाता है। कहां कहां पर पाया जाता है? लोकेशन की अगर आप बात करो, इसकी लोकेशन देखो, तो लोकेशन के बेसिस पे अगर इसे देखा जाए तो बेस ऑफ इंटरनोड, ग्रास हो गया, बंबू हो गया, इक्विसिटम हो गया। घास, बंबू यानी बांस, घास, बांस और इक्विसिटम, उनमें बेस ऑफ इंटरनोड पे पाया जाता है, बेस ऑफ इंटरनोड, ठीक है ना। किसमें? ग्रासेज, घास, बंबू यानी कि बांस, और इक्विसिटम, ठीक है ना। घास, बांस और इक्विसिटम के इंटरनोड के बेस पे पाया जाता है। नोड के बेस पे प्रेजेंट होता है मिंट में, पुदीना में। बेस ऑफ नोड के आधार पर कहां प्रेजेंट होता है? मिंट, पुदीना के अंदर। आपने देखा होगा, मैं आपको एक फैक्ट और बताता हूं।
पहले इनको ध्यान दीजिए। यहां पर इंटरनोड के बेस पे कहां पर होता है, घास, बांस और इक्विसिटम में, और मिंट के नोड के बेस पर प्रेजेंट होता है, और लीफ के बेस पे प्रेजेंट होता है पाइनस में, ठीक है ना। बेस ऑफ लीफ किसमें प्रेजेंट होता है, पाइनस में, पाइनस में लीफ के बेसिस पे प्रेजेंट होता है। अब इस चीज का फैक्ट देखिए, यहां तक दिखाई दे रहा है क्या, क्लियर। अब इस चीज का ध्यान से देखिए कि ये काम क्या करता है। मैं चेक कर लेता हूं कैमरा में, हाँ ठीक है, क्लियर दिखाई दे रहा है ना। तो ये काम क्या करता है, ये काम बच्चों जैसे जनरली जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो घास के अंदर, जैसे घास खाने वाले जो एनिमल होते हैं, ग्रेजिंग एनिमल, हर्बीवोरस, जैसे वो घास को खा लेते हैं तो घास फिर से वृद्धि कर जाता है। पुदीना हो गया, अपन देखते हैं पुदीने की पत्तियां तोड़ते हैं अपन, ठीक है, साथ में शाखाएं भी तोड़ लेते हैं अपन। भाई आपने देखा होगा, अगर आपके घर में पुदीना है तो अपन पुदीना तोड़ते हैं चटनी वगैरह बनाने के लिए या दूसरे फर्दर यूजेज के लिए, तो पुदीना फिर से ग्रोथ कर जाता है। घास काटते हैं फिर से ग्रोथ कर जाती है। हर्बीवोरस एनिमल जो होते हैं वो खाते हैं फिर से ग्रोथ कर जाती है। किसकी वजह से रीग्रोथ होती है, वो रीग्रोथ इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से होती है, वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से होती है, ठीक है ना। तो रीग्रोथ ऑफ डैमेज्ड या कट पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है, जो प्लांट के भाग काट दिए जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं या कोई एनिमल खा गया, उस पार्ट को रीजनरेट करने का काम कौन करता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम करता है, ठीक है ना। तो रीजनरेट पार्ट रिमूव्ड बाय ग्रेजिंग हर्बीवोरस, घास खाने वाले पशुओं के द्वारा जो भाग खा लिए जाते हैं, उन भागों की पुनः वृद्धि के लिए उत्तरदायी विभजोतक अंतर्वेशी विभजोतक है। उन भागों की पुनर्वृद्धि के लिए उत्तरदायी विभजोतक कौन सा होता है, अंतर्वेशी विभजोतक होता है। दैट्स इट, इतना है अंतर्वेशी विभजोतक। क्लियर बच्चों, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि एक प्लांट जो होता है वो पूरा बड़ा हो गया हो और फिर भी उसको काट दिया आपने और वो वापस से रीग्रोथ कर जाएगा, नहीं। इंटरकैलरी मेरिस्टेम शॉर्ट लिव्ड होता है, ठीक है ना, अल्पजीवी होता है। तो कुछ टाइम के लिए ही ऐसा फिनोमिना देखने को मिलेगा, उसके बाद में देखने को नहीं मिलेगा। इंटरकैलरी मेरिस्टेम कैसा होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है, ठीक है। फिर थर्ड एंड लास्ट ये है लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, पार्श्व विभजोतक। अब पार्श्व विभजोतक जो है वो कैसा होता है, ये देखिए, अगर आप सामने से देखोगे तो आपको इस तरह से दिखाई देगा, और अगर आप यूं कट करके देखोगे तो आपको यूं सर्कुलर वे में दिखाई देगा। और ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इधर ग्रोथ करेगा, इधर ग्रोथ करेगा, इधर करेगा, इधर करेगा, इधर करेगा, इधर करेगा, अंदर भी करेगा, ठीक है ना, अंदर भी करेगा। तो इसकी सर्कुलर विड्थ जो है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो लेटरल मेरिस्टेम जो होता है वो मैच्योर रीजन में पाया जाता है, ठीक है, अकर्स इन मैच्योर रीजन ऑफ रूट एंड शूट ऑफ मेनी प्लांट, सब मेनी प्लांट, अकर्स इन मैच्योर रीजन ऑफ रूट एंड शूट ऑफ मैनी प्लांट, रूट एंड शूट ऑफ मैनी प्लांट्स, ठीक है ना। कई पादपों के जड़ और प्रहो भाग के परिपक्व क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है ना। स्पेशली ये उनके अंदर होता है जो वुडी प्लांट होते हैं, वुडी प्लांट होते हैं, ठीक है ना। तो इसे सेकेंडरी मेरिस्टेम भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इसे सेकेंडरी मेरिस्टेम भी कहा जाता है, क्योंकि ये कब डेवलप होता है, मैच्योर रीजन में डेवलप होता है, मतलब प्राइमरी मेरिस्टेम के बाद में, प्राथमिक विभजोतक के बाद में विकसित होता है, इसलिए इसको सेकेंडरी मेरिस्टेम भी कहा जाता है। तो अपीयर लेटर देन प्राइमरी मेरिस्टेम, अपीयर लेटर देन प्राइमरी मेरिस्टेम, ठीक है ना। सो इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम भी कहते हैं, सो कॉल्ड सेकेंडरी मेरिस्टेम।
हालांकि सेकेंडरी मेरिस्टेम सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्पफुल रहेगा, इसका कुछ पार्ट जो होता है वो प्राइमरी भी होता है और कुछ पार्ट जो होता है वो सेकेंडरी भी होता है, अपन देखेंगे आगे डिस्कस करेंगे। टोटली आपको सारी चीजें बताऊंगा। तो प्राइमरी मेरिस्टेम के बाद में विकसित होता है, इसे लेटरल और सेकेंडरी मेरिस्टेम कहते हैं। लेटरल क्यों कहा जाता है? लेटरल इसलिए कहा जाता है कि लेटरल साइड ऑफ प्लांट और पैरेलल टू लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट एट लेटरल साइड ऑफ प्लांट, पादप के पार्श्व भाग में उपस्थित होता है। लॉन्गिट्यूडिनल टू, ये देखो पैरेलल टू लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस क्या होगा? ये वाला। अब जैसे मेरे है, मैं हूं तो मेरा लॉन्गिट्यूडिनल, मैं लॉन्गिट्यूडिनली खड़ा हूं, लॉन्गिट्यूडिनल के पैरेलल क्या होगा? जैसे ये मेरा हाथ है, अब ये मेरा हाथ जो है वो मेरे लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के पैरेलल है, मेरे लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के पैरेलल है। तो पैरेलल टू लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, ठीक है ना। अनुदैर्ध्य अक्ष के समांतर होता है, अनुदैर्ध्य अक्ष के समांतर होता है, ठीक है। किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये? सेकेंडरी ग्रोथ। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। आपको पहले बता चुका हूं मैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। लेटरल मेरिस्टेम जो होता है वो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि विड्थ में, सर्कुलर विड्थ में इंक्रीज, ठीक है ना, सर्कुलर विड्थ के अंदर इंक्रीज, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे तब देखेंगे कि कैसे होती है। फिलहाल इतना पॉइंट ध्यान रखो कि लेटरल मेरिस्टेम जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फटाफट छाप दो इसको, फटाफट या स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे देखते हैं। तो लेटरल मेरिस्टेम सिलेंड्रिकल होता है, यह भी एक मुद्दा है, और थोड़ा सा प्राइमरी होता है, मेनली सेकेंडरी होता है। थोड़ा सा प्राइमरी होता है, मेनली सेकेंडरी होता है। तो लेटरल मेरिस्टेम कैसा होता है? सिलेंड्रिकल, ठीक है। अब थोड़ा सा प्राइमरी और थोड़ा सा क्या होता है? सेकेंडरी होता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा प्राइमरी और थोड़ा सा सेकेंडरी होता है। तो अपन बात करें प्राइमरी और सेकेंडरी की, तो प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम, प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम, और इधर सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। प्राइमरी के एग्जाम्पल, अब ये एग्जाम्पल बच्चों एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये चीजें बच्चों के ध्यान में नहीं रहती है। अपन कंप्लीट सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ते हैं, प्राइमरी ग्रोथ पढ़ते हैं, लेटरल मेरिस्टेम के बारे में पढ़ते हैं, अपन वेस्कुलर कैम्बियम, कोरक कैम्बियम सब के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन हमें छोटी सी चीज जो है वो यहां पर मिस कर जाती है, ठीक है। एक होता है मार्जिनल मेरिस्टेम। कौन सा? मार्जिनल मेरिस्टेम, वो होता है प्राइमरी, मार्जिनल मेरिस्टेम, ठीक है ना। और दूसरी इंटराफेसिकुलर कैम्बियम। क्या होती है? अगर आप 11th के बच्चे हो तो आपको भी समझ नहीं आएगा कि इंट्राफेसिकुलर क्या होती है, ठीक है। जब सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे तब समझ में आएगी, और आप टारगेट के हो तो आपको पता ही है। इंटराफेसिकुलर कैम्बियम, ये प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम होता है। और सेकेंडरी कौन कौन से होते हैं? सेकेंडरी जो है इंटरफेसिकुलर, कॉर्क और वाउंड कैम्बियम। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम और वाउंड कैम्बियम, ये जो है ये होते हैं सेकेंडरी लेटरल। अब देखिए मार्जिनल मेरिस्टेम जो होता है वो लीफ मार्जिन पे प्रेजेंट होता है। लीफ के मार्जिन क्या होते हैं? जैसे ये एक लीफ है, ठीक है, ये जो सिरे होते हैं ना इसके, इनको मार्जिन बोलते हैं। ये ऐसे सिरे होंगे ना, इन सिरों को क्या बोलते हैं? मार्जिन कहा जाता है। तो यहां इन मार्जिन्स पर प्रेजेंट होता है। लीफ में सेकेंडरी ग्रोथ थोड़ी ना होती है,
लीफ के अंदर उसकी विड्थ तो बढ़ेगी ना, चौड़ाई तो बढ़ेगी लीफ की, तो लीफ की विड्थ को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मार्जिनल मेरिस्टेम, जो कि प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम है। लीफ के मार्जिन्स पे, किनारों पे, लीफ के किनारों पे, सीमांत विभजोतक बोलते हैं इसको, मार्जिनल मेरिस्टेम किनारों पे प्रेजेंट होता है, लीफ की चौड़ाई बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इंटराफेसिकुलर, देखो मैं जनरल आइडिया देता हूं, ऐसे होते हैं वेस्कुलर बंडल, ठीक है ना, थोड़े छोटे बनाता हूं ताकि आपको दिखाई देगा। इंटराफेसिकुलर और इंटरफेसिकुलर में फर्क क्या है, जैसे ये एक वेस्कुलर बंडल है, ये एक वेस्कुलर बंडल है, ये एक वेस्कुलर बंडल है, ये है, ये है, ये है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बाहर की तरफ फ्लोएम, अंदर की तरफ जाइलम, बाहर की तरफ फ्लोएम, अंदर की तरफ जाइलम, ऐसे होता है। तो इन दोनों के बीच में ये जो ब्लैक पट्टी आपको दिखाई दे रही है, ये है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, और ये जो है, ये वाली जो रेड पट्टी है, ये है इंटरफेसिकुलर, ये है इंटरफेसिकुलर। तो इसी तरह से इनके बीच में प्रेजेंट होती है, जाइलम फ्लोएम के बीच में, इसे बोलते हैं ऐसे, ये पूरी, ठीक है ना, ये सर्कुलर में होती है। तो जो ये ब्लैक पट्टी दिखाई दे रही है, ये मेरिस्टेमेटिक सेल की एक पट्टी होती है, और इसे इंट्राफेसिकुलर कहते हैं, यानी अंदर, और इंटर यानी दो के बीच में, इसे इंट्रा कहते हैं। तो दो के बीच वाली इंटर है और इसमें इंट्रा है, तो इंटर प्लस इंट्रा दोनों मिलकर बनाती है वेस्कुलर कैम्बियम। इस पूरे को, दोनों को मिलाकर वेस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। तो वेस्कुलर कैम्बियम जो होती हैं वो कैसी होती है, इंटर प्लस इंट्राफेसिकुलर से मिलकर बनी होती है, ठीक है ना। स्टेम में जनरली अपन देखते हैं। तो ये ब्लैक पट्टी जो एक बंडल के बीच में है, एक ही बंडल के, इसको वेस्कुलर बंडल कहते हैं, एक ही बंडल के बीच में जो है उसे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं, और जो दो बंडलों के बीच में है, बिटवीन टू बंडल, इसे इंटरफेसिकुलर कहते हैं, और इंटर प्लस इंट्रा को मिलाकर वेस्कुलर कैम्बियम कहा जाता है। समझ गए। तो इंट्राफेसिकुलर जो है वो शुरू से ही प्रेजेंट होती है, वो प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम होती है, और इंटरफेसिकुलर जो है वो बाद में चलकर प्रोड्यूस होती है, इसलिए वो सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम होती है। कोरक कैम्बियम भी सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम काम करेगी, ठीक है। और वाउंड कैम्बियम जब किसी प्लांट के किसी पार्ट पर इंजरी हो जाती है, इंजर्ड हो जाता है, तो वहां हीलिंग होती है, रिपेयरिंग होती है, तो जो सेल मेरिस्टेमेटिक होकर काम करती है हीलिंग का, वो वाउंड कैम्बियम होती है। क्लियर। तो ये है लेटरल मेरिस्टेम, प्राइमरी लेटरल और सेकेंडरी लेटरल, ठीक है। अब देखिए यहां पर मैं मुद्दा बताता हूं आपको, ये चीजें एनसीईआरटी में इस तरह से नहीं दी हुई है, लेकिन एनसीईआरटी में मार्जिनल मेरिस्टेम का भी जिक्र है, इंट्रा और इंटर का तो स्पेशल तौर पे अपने सेकेंडरी ग्रोथ का टॉपिक दिया हुआ है। तो इन चीजों को समझना जरूरी है। ये वो है हिडन फैक्ट जो एनसीईआरटी एक्सप्लेन, खुद को एक्सप्लेन करने के लिए आपसे डिमांड करती है कि बताओ हम क्या हैं। इस चीज को सीखना जरूरी है। क्लियर है यहां तक। तो पोजीशन के बेसिस पे मेरिस्टेम कंप्लीट होता है, पोजीशन के बेसिस पे मेरिस्टेम कंप्लीट होता है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों इसका। फिर नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास में ओरिजिन और डेवलपमेंट के बेसिस पे, ओरिजिन और डेवलपमेंट के बेसिस पे। तो ओरिजिन और डेवलपमेंट के बेसिस पे अपन ने क्या देखा था, ओरिजिन और डेवलपमेंट के बेसिस पे, ब्लू मार्कर कहां गया, ओरिजिन और डेवलपमेंट, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। तो ओरिजिन और डेवलपमेंट के बेसिस पे अगर बात करी जाए तो प्रो मेरिस्टेम, ठीक है ना, प्रो मेरिस्टेम हो गया। इससे आगे डेवलप कौन होगा, प्राइमरी मेरिस्टेम होगा, ठीक है। और इससे आगे डेवलप कौन होगा, फिर सेकेंडरी मेरिस्टेम होगा, ठीक है। ये सेकेंडरी मेरिस्टेम हो गया। तो प्रो मेरिस्टेम जो होता है, प्रो मेरिस्टेम जो होता है वो कहां प्रेजेंट होता है, वो होता है प्लूम्यूल और रेडिकल में, एम्ब्रियो स्टेज में, एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक है ना। प्लूम्यूल एंड रेडिकल,
प्लूम्यूल को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? प्लूम्यूल को हिंदी में कहा जाता है प्रांकुर, रेडिकल को कहा जाता है मूलांकुर। तो उस अवस्था में जो मेरिस्टेम प्रेजेंट है वो मेरिस्टेम प्रोमेरिस्टेम कहलाता है। ठीक है, फिर प्राइमरी मेरिस्टेम किससे डेवलप होता है? प्रो से। प्राइमरी मेरिस्टेम जो होता है वो प्रोमेरिस्टेम से डेवलप होता है। ठीक है, और हमेशा किसमें करेगा ये सेल जो होती है वो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनाती है, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनाती है। ठीक है, प्रोड्यूस प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। इसके एग्जाम्पल देखो प्राइमरी मेरिस्टेम के। तो प्राइमरी मेरिस्टेम कौन कौन से? अभी तो बताया था, एपिकल मेरिस्टेम हो गया। एपिकल मेरिस्टेम जो था वो क्या था? प्राइमरी था। फिर इंटरकैलरी भी प्राइमरी था, इंटरकैलरी मेरिस्टेम भी प्राइमरी था। और प्राइमरी कौन सा था? लेटरल में मार्जिनल और इंट्राफेसिकुलर। ठीक है, तो आप यूं कह सकते हो प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम, प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम। तो प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम कौन कौन से थे? इंट्राफेसिकुलर और मार्जिनल मेरिस्टेम जो थे वो प्राइमरी मेरिस्टेम थे। तो इनके फंक्शन आपको पता ही है। अब सेकेंडरी मेरिस्टेम जो होता है वो किससे डेवलप होता है? परमानेंट टिश्यू से। वो डायरेक्टली प्राइमरी मेरिस्टेम से डेवलप नहीं होता है, वो डायरेक्टली प्राइमरी से डेवलप नहीं होता है। यहां बीच में प्राइमरी परमानेंट आ जाते हैं, प्राइमरी परमानेंट आ जाते हैं। ठीक है ना, तो डेवलप फ्रॉम प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, प्राथमिक स्थायी उत्तकों से विकसित होता है ये। ठीक है, और सेकेंडरी मेरिस्टेम के एग्जांपल आपको बताइए। सेकेंडरी मेरिस्टेम के एग्जांपल आपको बताया, सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम हो गया जो सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर ये नहीं पाया जाता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोट प्रेजेंट। ठीक है ना, और काम क्या करेगा आगे? सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ द्वितीयक वृद्धि में हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो सीक्वेंस ध्यान रखें। प्रोमेरिस्टेम, प्रोमेरिस्टेम क्या काम करता है? कहां कब कहां प्रेजेंट होता है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में, प्लूम्यूल और रेडिकल की फॉर्म में, जो डेवलप होकर आगे प्राइमरी मेरिस्टेम को प्रोड्यूस करता है, डेवलप होकर आगे प्राइमरी मेरिस्टेम को प्रोड्यूस करता है। फिर प्राइमरी मेरिस्टेम प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनाता है। एग्जांपल एपिकल हो गया, इंटरकैलरी हो गया, प्राइमरी लेटरल हो गया। अब ये परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं और फिर परमानेंट टिश्यू के डी डिफरेंशिएशन से परमानेंट टिश्यू की कुछ सेल फिर से मेरिस्टेमेटिक होती है और फिर से मेरिस्टेमेटिक होकर सेकेंडरी मेरिस्टेम बनाती है, जो आगे चलकर सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्पफुल होता है। यहां लिख लो, नीचे दिखेगा नहीं, हेल्पफुल इन सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, और फिर आगे सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनते हैं। फिर आगे क्या बनते हैं? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बनते हैं। क्लियर? तो ये है बच्चों किसके बेसिस पे? ओरिजिन और डेवलपमेंट के बेसिस पे। ठीक है, चलिए मैं पूरा हटा देता हूं। साथ साथ में पूरे सीक्वेंस याद हो जाने चाहिए, साथ साथ में सारे के सारे सीक्वेंस याद हो जाने चाहिए। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास में फंक्शन के बेसिस पे, कि फंक्शन के बेसिस पे मेरिस्टेम जो होता है वो कैसा होता है। तो अपन ने देखा था प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम और ग्राउंड मेरिस्टेम। फंक्शन के बेसिस पे, फंक्शन पे प्रोटोडर्म। ठीक है, अब प्रोटोडर्म जो है इसके क्या क्या काम है? मैंने आपको बताया ना कि प्रोटोडर्म जो होता है आउटर मोस्ट एपिडर्मिस होती है और क्या बनाता है? इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बनाता है, फॉर्म इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ठीक है ना, तो आउटर मोस्ट है ये, आउटर मोस्ट। ठीक है, उसके बाद में प्रोटोडर्म के बाद में क्या था? प्रोकैम्बियम था। टेबल को याद रखो, प्रोटोडर्म के बाद में प्रोकैम्बियम था और प्रोकैम्बियम क्या प्रोड्यूस करती है?
ये इनर मोस्ट होती है और प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम को बनाती है। सबसे अंदर की तरफ इनर मोस्ट फॉर्म प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम और इंटराफेसिकुलर कैम्बियम। कौन सी? इंटराफेसिकुलर कैम्बियम, इंटराफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, तो प्रोकैम्बियम क्या बनाती है? प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, और पीछे बचा ग्राउंड टिश्यू, वो क्या प्रोड्यूस करता है? ग्राउंड टिश्यू जो है, ये एपिडर्मिस इसने बना दी, वैस्कुलर बंडल इसने बना दिए, पीछे बची हाइपोडर्मिस। ठीक है, जनरल कोर्टेक्स, जनरल कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, मैं बताता हूं क्या होते हैं ये, पेरिसाइकिल, पित्त और पित्तरेज। ये सारी चीजें कौन प्रोड्यूस करता है? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। देखो एक जैसे स्टेम है, ठीक है ना, तो स्टेम की अगर आप ट्रांसवर्स सेक्शन लोगे तो आपको सबसे बाहर क्या दिखेगा? एपिडर्मिस। सबसे बाहर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर जो होगी वो लेयर कौन सी होगी? वो होगी हाइपोडर्मिस। फिर जो लेयर होगी वो कौन सी होगी? जनरल कोर्टेक्स। फिर जो लेयर होगी कौन सी होगी? एंडोडर्मिस। उसके बाद जो लेयर होगी वो कौन सी होगी? पेरिसाइकिल। ठीक है, और पेरिसाइकिल से अंदर यूं वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होंगे, पेरिसाइकिल के अंदर यूं वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होंगे। ये बीच वाला भाग पित्त होगा और यहां पर ये जो चीजें हैं ये पित्त रेज होंगी। ठीक है, सीक्वेंस बनाए, सबसे बाहर एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस के बाद में हाइपोडर्मिस। ठीक है, हाइपोडर्मिस के बाद में जनरल कोर्टेक्स, उसके बाद में एंडोडर्मिस, उसके बाद में पेरिसाइकिल, और फिर ये सेंटर में पित्त, ये वैस्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम, वैस्कुलर बंडल में क्या होता है? जाइलम होते हैं एंड फ्लोएम होते हैं, इन दोनों को मिलाकर बंडल कहा जाता है। और ये बीच की जो होंगी ये पित्त रेज होती हैं। ठीक है, ये पूरा एक टिपिकल स्टेम के अंदर पाई जाने वाली चीजें हैं, टिपिकल डाइकोट स्टेम की अगर देखो तो। ठीक है ना, एक जनरल आइडिया दिया है मैंने, ऐसा नहीं है कि ये कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है। मैं यूं कह रहा हूं कि अगर बाहर से अंदर की तरफ सीक्वेंस देखें तो इस तरह का होता है। हालांकि मोनोकोट में अलग होगा, डाइकोट में अलग होगा, रूट के अंदर जो है वो अलग होगा। अलग होने का मतलब ये अरेंजमेंट, सीक्वेंस यही होगा। सेल वो जो है पैरेनकाइमेटस हो सकती है, स्क्लेरेनकाइमेटस हो सकती है, ये बीच वाला अरेंजमेंट रेडियल हो सकता है, कॉन्जॉइंट हो सकता है, कोलेट्रल हो सकता है, वो टाइप अपन आगे डिस्कस करते जाएंगे। लेकिन सीक्वेंस ऐसा ही रहेगा, एपिडर्मिस हमेशा बाहर की तरफ होगी, एपिडर्मिस के नीचे अगर हाइपोडर्मिस प्रेजेंट है तो हमेशा एपिडर्मिस के नीचे ही होगी। ठीक है, नहीं है तो उसके बाद में सीधा जनरल कोर्टेक्स आ जाएगा। जनरल कोर्टेक्स के बाद में हमेशा एंडोडर्मिस ही आएगी, एंडोडर्मिस के बाद में हमेशा पेरिसाइकिल ही आएगा, पित्त हमेशा सेंटर में ही होगा। मतलब सीक्वेंस हमेशा यही रहेगा। हाँ, इनमें से कोई लेयर प्रेजेंट हो सकती है, कोई एब्सेंट हो सकती है, वो डिफरेंट पार्ट और डिफरेंट प्लांट के टाइप पे डिपेंड करता है। क्लियर है? तो फंक्शन के बेसिस पे जो टिश्यू है, प्रोटोडर्म आउटर मोस्ट है, एपिडर्मल टिश्यू बनाता है, प्रोकैम्बियम सबसे अंदर वाला ये क्या बनाता है? प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बनाता है। और ग्राउंड टिश्यू जो है वो हाइपोडर्मिस, जनरल कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पित्त रेज, पित्त और पेरिसाइकिल, इन सबको मिलाकर क्या कहते हैं? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ एपिडर्मिस वाला, सिर्फ और सिर्फ एपिडर्मिस वाला एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है। आपसे पूछे कि वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम क्या है, तो जाइलम और फ्लोएम वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम है, जाइलम और फ्लोएम वाला वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम है। और आपसे पूछे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या है, तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में हाइपोडर्मिस, जनरल कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, पित्त और पित्त रेज, ये सारी की सारी चीजें किसमें आती है? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आती है। क्लियर बच्चों?
तो ये है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सिस्टम। ये क्या है? ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सिस्टम है। इसका एक फ्लो चार्ट बनवाता हूं, साथ में तो आपके सारा रिवाइज हो जाएगा और साथ में टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर इसमें अपन फ्लो चार्ट डिस्कस करें, फ्लो चार्ट अगर इसका डिस्कस करें तो सबसे पहले क्या होता है? एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होता है प्रोमेरिस्टेम, प्रोमेरिस्टेम जो कि एम्ब्रियोनिक कंडीशन में है। ये डेवलप होके क्या बनाता है? ये डेवलप होके प्राइमरी मेरिस्टेम बनाता है। सारी चीजें रिवाइज करवा रहा हूं। प्राइमरी मेरिस्टेम के एग्जांपल एपिकल, इंटरकैलरी और प्राइमरी लेटरल। ये डेवलप होगा, इसे बोलते हैं डिफरेंशिएट होना। अब प्राइमरी मेरिस्टेम जो है वो क्या होगा? वो डिफरेंशिएट होगा, ठीक है ना? तो डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन। अब इससे क्या बनेगा? प्राइमरी परमानेंट, प्राइमरी परमानेंट, ठीक है। अब प्राइमरी परमानेंट का डी डिफरेंशिएशन होता है। प्राइमरी परमानेंट का कुछ सेल जो होती हैं, कुछ सेल डी डिफरेंशिएशन होता है और क्या बनता है? यहां पर सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक बनेगा, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनेगा, ठीक है ना? डी डिफरेंशिएशन से क्या होगा? सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक। अब सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक के एग्जांपल क्या थे बताइए? इंटरफेसिकुलर, कॉर्क कैम्बियम, वाउंड कैम्बियम, वो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक के एग्जांपल थे। और सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक आगे क्या बनाएगा? सेकेंडरी परमानेंट बनाएगा, सेकेंडरी परमानेंट। और ये सेकेंडरी परमानेंट कब बनेंगे? सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम बनेंगे। ये सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम बनेंगे, ठीक है। तो ये कहानी होती है। प्रोमेरिस्टेम एम्ब्रियोनिक कंडीशन में है। प्राइमरी मेरिस्टेम एग्जांपल कौन से हो गए? एपिकल हो गया, इंटरकैलरी हो गया और इंट्राफेसिकुलर और मार्जिनल मेरिस्टेम हो गया। डिफरेंशिएट हो गए, प्राइमरी परमानेंट बनाए। प्राइमरी परमानेंट में कौन कौन से आए? एपिडर्मिस हो गई, हाइपोडर्मिस, जनरल कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, पिथ, पिथरेज, ये सब क्या है? ये प्राइमरी परमानेंट है। इवन वेस्कुलर बंडल भी, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, वो भी प्राइमरी परमानेंट है। यानी एपिडर्मिस से लेकर अंदर तक का सब कुछ प्राइमरी परमानेंट है। अब इस प्राइमरी परमानेंट में से कुछ सेल डी डिफरेंशिएट होके फिर से मेरिस्टेमेटिक हो जाती है, वो सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है। और सेकेंडरी मेरिस्टेम आगे डेवलप होके सेकेंडरी परमानेंट बनाता है। और सेकेंडरी परमानेंट में कौन कौन सी बनती है? सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, कॉर्क और सेकेंडरी कोर्टेक्स। ये तब समझ में आएगा जब आप सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ोगे, और अगर आपने पढ़ रखी है, आपको आइडिया है, तो आपको अभी क्लियर हो जाएगा। तो ये है कंप्लीट मेरिस्टेम के बारे में। इसी के साथ बच्चों मेरिस्टेम खत्म होता है, मेरिस्टेम खत्म होता है, ठीक है। आपको किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए हो, कोई चैप्टर में डाउट आ रहा हो, तो मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है 9460702920। कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा। कॉल इसलिए मत कीजिएगा क्योंकि कॉल मैं पिक नहीं कर पाता हूं, उठा नहीं पाता हूं, ठीक है ना। तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा किसी भी तरह का आपका कोई भी डाउट हो। मेरी लाइव क्लासेज चलती हैं डेली, लाइव क्लासेज होती हैं जूम ऐप पे। जूम ऐप पे मेरी लाइव क्लासेज होती हैं जिसमें प्लांट फिजियोलॉजी चल रहा है, जिसमें प्लांट फिजियोलॉजी टॉपिक चल रहा है। ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी तरह का कोई डाउट हो, कोई आपकी इंक्वायरी हो, आपको क्लास ज्वाइन करनी हो, आपको स्टडी मटेरियल रिलेटेड कोई आपकी इंक्वायरी हो, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके बच्चों, सो मेरिस्टेम यहां खत्म होता है। आज का सेशन बच्चों यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया हो तो बिल्कुल लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कंसल्ट करें। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा, बाय बाय।